को अधिकार है, क्या घुसपैठियों को दिलाना चाह रहे हैं अधिकार? अरे भैया ना आप देखिए, जबरदस्ती की बात करने पे कोई फायदा नहीं है। नागरिक को नहीं होना चाहिए, आप आधार को नहीं। अभी जनवरी में चुनाव आयोग ने जो अभी जनवरी में सूची जारी की थी, उसके बाद 5 महीने में ही चुनाव आयोग बता दिया कि 20 लाख लोग मर गए, 22 लाख। कैसे भाई? अच्छा, देखिए बच्चों को बात जाने, आप बात नहीं जाने देते। बांग्लादेश का मॉडल, बांग्लादेश वाले बयान पर हम सहमत नहीं है, तो योगेंद्र यादव बांग्लादेश के राष्ट्रपति को यहाँ मोदी जी शरण क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं? जो वहां से भागी हैं, क्यों शरण दिए हैं? नहीं देनी चाहिए। नहीं, आप बताइए क्यों दिए हैं? नहीं देनी चाहिए। अरे क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं? पाकिस्तान से क्रिकेट आप खेलेंगे, अभी तक बता नहीं पाए कि पहलगाम में वो आतंकी कहां से आए थे। 400 किलोमीटर से आके चले गए। बांग्लादेश वाले सवाल पर आप सवाल कंफर्टेबल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ 8,500 करोड़ की जहाज में मैं रुक करता हूं, एक सेकंड, मैं सत्यप्रकाश का रुक करता हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। आपके पास आ रहा हूं कंचना जी। मनोज झा को मैं कोट कर रहा हूं, बांग्लादेश के चुनाव आयोग को आदर्श ना बनाएं, संवेदनशीलता दिखाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि संवेदना मरेगी तो यह बांग्लादेश हो जाएगा। अब आप बताइए, योगेंद्र यादव ये बात कह चुके हैं, जो कि कांग्रेस के बड़े एडवाइजर हैं आज की डेट के अंदर। मनोज झा तेजस्वी यादव के बड़े एडवाइजर हैं, राजद के थिंक टैंक है, वो ये बात कह चुके हैं। तो ये बांग्लादेश को मॉडल को देश में फॉलो करवाना चाहते हैं। देखिए, ये सब के बयान को सुनकर देखकर ये लगता है कि लोकतंत्र में इनका यकीन है नहीं बचा हुआ। अगर योगेंद्र यादव इस तरह की बात कर रहे हैं और मनोज झा जी जो प्रोफेसर हैं, जबकि वो अगर ऐसी बात कर रहे हैं, पॉइंट 1 हो सकता है सत्ता से नकारे जाने के बाद हताशा नाम का जो पैरामीटर है वो बहुत बढ़ता है, तो वो बढ़ा है राजद का भी। तो मनोज झा राजद के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, योगेंद्र यादव क्यों कह रहे हैं? योगेंद्र यादव स्वतंत्र रूप में कांग्रेस का छोड़ा गया एक टूल किट मात्र है। वो कांग्रेस की ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि कांग्रेस को या तो डूबना पड़ेगा, अगर बांग्लादेश मॉडल क्या इस देश का कोई नागरिक वो स्वीकार करेगा जो बांग्लादेश की सड़कों पे हुआ था। योगेंद्र यादव यहां नहीं रुके। योगेंद्र यादव ने, कांग्रेस के थिंक टैंक है, उन्होंने क्या बोला आगे? उन्होंने बोला पाकिस्तान में भी जो चुनाव हुए हैं वो मजाक है, बांग्लादेश में भी जो चुनाव हुए हैं वो मजाक होते हैं, क्या भारत में भी वही होने जा रहा है? सोचिए ये क्या माइंडसेट है। कंचना यादव, एक लाइन और जोड़ लेने दीजिए। इस देश का लोकतंत्र बहुत महान है, सरकारें आई गई। इस देश में कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी तक लगाई, लेकिन इस देश का लोकतंत्र इतना महान था, इंदिरा गांधी को हराया और फिर जिताया उसके बाद। लेकिन नहीं, एक सेकेंड, लेकिन आप लोग बांग्लादेश मॉडल पर चलना चाहते हैं। रेडिकलिज्म, आप रेडिकलाइज करवाना चाहते हैं। यहां पर क्या करवाना चाह रहे हैं? मेरी जवाब को सुन लीजिए और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि सबसे कम समय मिला। सबसे पहले कि इन्होंने कहा सीएए करा रहे हैं, एनआरसी करा रहे हैं, घुसपैठिए पकड़े, सीएए एनआरसी से घुसपैठिए पकड़े 0। ये हल्ला कितना किए? हजारों। और दूसरा एसआईआर करवा रहे घुसपैठिए पकड़ने के लिए, कितना पकड़े? 0। जब हमने इनसे कहा कि 65 लाख में घुसपैठिए कहां है महोदय, तीनों ने कहा रुकिए ना रुकिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, फिर हम घुसपैठियों को पकड़ कर निकालेंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है। आधार कार्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें दिया तमाचा। पहले कहते थे नागरिकता का प्रूफ नहीं है, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको लेना ही पड़ेगा तो ये लेंगे। लेकिन चिल्ला कर घुसपैठिए आधार कार्ड बनवा लिए, घुसपैठिए आधार कार्ड बनवा लिए। अब आती हूँ आपके बांग्लादेश पे। आप बांग्लादेश मेरा बांग्लादेश नहीं है, आपके सवाल पर, आपके बांग्लादेश के सवाल मेरा तो हिंदुस्तानी। फिर वही बात, आपके बांग्लादेश के सवाल पर इतना चीखिए नहीं, चीख नहीं रहा, इतना बहना नहीं है भावनाओं में आकर। जवाब दे रही हूँ आपके। जब देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ता है। बात बांग्लादेश की हो, यस, जब देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ेगा। और आज अमीश देवगन जी को बहना पड़ेगा कि जिस चीन ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाने के लिए, उस चीन के साथ कौन मिल रहा है? भारत। बांग्लादेश से चीन कैसे चलेंगे? बांग्लादेश पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान को किसने सपोर्ट किया? अच्छा, बांग्लादेश मॉडल क्यों? आप सुनिए ना, आप जवाब सुनने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं है। मैडम मेरे पास पूरी हिम्मत है, मैं आपको 15-20 मिनट सुन रहा हूं, आप कह रही हैं। आपको और 1 मिनट दे देता हूं। कर ही नहीं सकती, इनमें हिम्मत नहीं है। क्यों मनोज ये जान रही है कि मनोज झा जी ने भारत को बांग्लादेश बनाने की जो वकालत करी है वो गलत है। भारत है, बांग्लादेश में लोकतंत्र था। ओके, कंचना जी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोली मैं पूरी बात खत्म नहीं की, ये लोग नहीं चलेगा। मैं जवाब दे रही
नहीं थी ना? हाँ, बोलिए, नहीं, कैसे बीच में कूदे आप आप? कूदे कोई आप नहीं बीच कूदे, में हिम्मत है तो कूदे, जवाब आप सुनिए। आराम से। हिम्मत है तो जवाब सुनिए। आपके स्टूडियो में मैं आपको पब्लिक भी ताली बजा रही है आपके लिए। देखिए ओके, पब्लिक भी ताली बजा रही है कंचना जी के लिए। सुनिए 30 अमीर सेकंड। जी, अमीर ये जी, बीजेपी और नीतीश महिला विरोधी भी हैं। डिबेट में मैं बीजेपी और नीतीश महिला विरोधी भी हैं। शांति, एक अखिलेश जी, महिला अखिलेश जी, है शांति। और उसको बोलने नहीं दे रहे हैं। शांति शांति शांति। अमित ओके, जी, बोले आपके कंचना जी। डिबेट में मैं हमेशा आती हूँ और आपको मालूम है कि मैं बहुत स्ट्रेट जवाब देती हाँ, हूँ। बिल्कुल, और अरे, आपको बिल्कुल। यह भी मालूम था कि मैं बांग्लादेश के सवाल पर जवाब देने बिल्कुल वाली दे हूँ रही हैं आप। और इसीलिए आपने बीच में कूदा ताकि मैं जवाब न दूं और फला दो रे जवाब नहीं दे पाया, रे जवाब अरे नहीं नहीं, दे आप पाया। बोल रही हैं, मैडम। यही ना आपका प्रोपेगेंडा नहीं, था। कोई propaganda यही ना था। बांग्लादेश, तो चीन, जवाब सुन जापान, लीजिए, पाकिस्तान, जवाब सुन मनोज लीजिए। झा नहीं। अरे भाई, जवाब यहाँ सुन लीजिए। प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, आप अपना एजेंडा जवाब लेके सुन आगे लीजिए, बढ़ रहे हैं। जवाब सुन लीजिए। हमारा कहना था कि जब जनता वोट देने के लिए नहीं बचेगी, वोटर लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाएगा और जब इस तरह से बिल लेकर आएंगे कि चलो चलो सरकार चुन लो, लेकिन हम तो तुम्हें 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री तुम जेल में डाल देंगे, फिर तुम्हारी सत्ता छीन लेंगे। किसी भी तरीके से वोट चोरी से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके आपको जेल में डालने की जब पूरी तरह से कोशिश हो रही है, तो ये डिक्टेटरशिप तभी ना शेख हसीना जी यहाँ भाग के आई थी और मोदी जी ने शरण दिया था। क्यों दिए? अच्छा, क्यों पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले? अगर क्यों आप- खेलने के लिए? कंचना जी, पैसे क्योंकि इनके अगर आप बेटे कमा नाराज रहे ना हो तो मैं अमित अब- शाह जी के बेटे पैसे कमा रहे उससे और इसीलिए आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिलवा अच्छा, लोगे। अब आपने देखिए लेकिन एक ही स्क्वायर में आतंकवादियों आप को नहीं पकड़ोगे। पाकिस्तान और क्रिकेट सब जगह चली गई। आपने जेल वाली बात कही। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, जब लालू जी जेल गए थे और जब लालू जी सजा याफ्ता हुए थे, केंद्र में सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी या कांग्रेस की थी? सबसे पहले एक बताइए ना, फिर सच वही है। बात, फिर लालू फिर क्या बात? सरकार ने जजमेंट दिया था क्या? बात सुनेंगे? कोर्ट ने दिया था? बात सुनेंगे मेरी? सरकार किसकी थी? फिर वही बात सुनेंगे। यही प्रॉब्लम है, सवाल नहीं सुनोगे, बोलोगे जवाब ही नहीं इनके पास। सवाल तो मैं पूछूंगा, जवाब सुन लीजिए, जवाब आपको देना है। जवाब सुन लीजिए तब बोलिए, इनके पास हाँ, जवाब बोल, नहीं है। बोल, बोल। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब पहली बार सरकार आई थी तो फर्स्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में लालू जी के ऊपर केस हुआ था और वो केस फिर आगे आगे बढ़ता चला गया और कांग्रेस इनके सरकार में हुआ था। हकीकत ये है अटल ओके, बिहारी फैक्ट नहीं पता है। और भारतीय एक सेकंड, प्रेम शुक्ला को ले लेता हूं मैं। नहीं, इसको फैक्चुअल नहीं, ये फैक्चुअल गलत जा रहा है। नहीं, फैक्ट सही गलत जा रहा इत्मीनान से, है। ओके, हमारी पार्टी के नेता माननीय ललन सिंह जी और अभी इनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी दोनों ने मिल ये रुक जाइए ना। हाई कोर्ट में पटना हाई कोर्ट में पिटीशन डाला चारा घोटाले पर। पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया और जब लालू जी पहली बार जेल गए थे, कौन थी सरकार में? इनको नहीं पता होगा। इन्हीं के थे आदरणीय इंद्र कुमार गुजराल जी, भारत के प्रधानमंत्री थे, जनता दल से थे। मुंह है नहीं बोलने का, बोलने के सरकार में थी नहीं, जनता दल के प्रधानमंत्री ने जनता दल के नेता को भेजा जेल। ये बोलिए मैं विषय पर आ जाता हूं। बोलेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, अब ऑडियंस से कुछ सवाल है। किस किस का सवाल है? ओके, पीछे से एक सवाल है। ओके, क्या सवाल है आपका? खड़े होकर। वोट चोरी की बात हो रही है तो सबसे पहला मेरा सवाल आरजेडी प्रवक्ता से है कि अभी तो वोट चोरी की बात हो रही है। मेरा घर फुलवरिया जो कि लालू यादव का गांव है उसके बगल में ही है। वहां कहा जाता कि इस समय तो वोट चोरी की बात हो रही है, लेकिन लालू यादव के राज में बूथ चोरी की बात होती थी। बूथ को ही छाप दिया जाता था बाहुबली के बाद।